नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं चलो कुंभ चलें। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ के लिए प्रयागराज तैयार है। अखाड़ों की पेशवाई शुरू हो चुकी है। पेशवाई के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं। आखिर कैसे रहते हैं नागा साधु, क्या होती है इनकी दिनचर्या, इनके जीने के तौर तरीके क्या होते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट पे दिखाएंगे। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के लिए नागा साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। नागा साधु अपनी धर्म ध्वजा को लेकर संगम नगरी के तट पर अपने कैंपों में पहुंच गए हैं और इसी के साथ शुरू हो गई है नागा साधुओं की दिनचर्या। नागा साधुओं का रहन सहन, उनके जीने का तौर तरीका हम सब के लिए किसी रहस्य से कम नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि उनकी दिनचर्या आम लोगों की तरह ही शुरू होती है। भोर 3 बजे से नगाओं का दिन शुरू हो जाता है। सुबह उठने के बाद नागा साधु अपनी धुनी रमाने में लग जाते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, वज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया करते हैं। कुछ साधु तो ऐसे योग करते हैं कि आप और हम सभी हैरत में पड़ जाएं। धुनी रमाते नागा साधु अक्सर आपको संगम तट पर मिल जाएंगे। इसके बाद शुरू होता है नागा साधुओं का श्रृंगार। नागा साधु अपने को 17 तरह के श्रृंगार से सजाते हैं। सभी के लिए इनका श्रृंगार अनूठा और आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसकी अपनी एक अलग विधि है। नागा साधु विशेष अवसरों पर ही ऐसे सजते हैं और अपने इष्ट देव विष्णु जी और शंकर जी की आराधना करते हैं। इनका 17वां श्रृंगार बेहद खास माना जाता है, जो इन्हें महिलाओं से एक कदम आगे रखता है। वो है भस्म, यानी कि भभूति श्रृंगार। नागा साधु अपनी धुनी पर ही खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हालांकि अपनी साधना को नागा साधु बेहद गुप्त रखते हैं। आज संगम की रेती में जो हमारा दिनचर्या प्रत्येक दिन का रहता है, उस नियम के अंतर्गत हम अपनी दिनचर्या को करते हैं और प्रातःकालीन की हमारी पूजाएं होती हैं और धर्म ध्वजा की पूजा होती है और हमारी प्रातःकाल की आरतियां होती हैं और उसके अनुसार ही हमारा आगे कार्य चलता है। बात की जाए कि जैसे सुबह आप उठते हैं, उसके बाद नित्य क्या क्या किया जाता है? नित्य क्रिया में हमारे जो है, सबसे पहले हम स्नान वगैरह करके फिर अपने जो आते हैं मालाएं हैं, भजन हैं, वो सब उस प्रकार से करते हैं। वो सारी चीज़ें एक्चुअली क्या है कि एक नियम से लागू होती है, जो इसमें प्रत्येक एक टिप्पणी करके नहीं आपको बताई जा सकती। हमारे अखाड़े के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त रहस्य, और बाकी इस हिसाब से हमारे जो साधु संत होते हैं सुबह स्नान ध्यान करके, कोई भस्मी स्नान भी करता है, कोई जल स्नान भी करता है, कोई सूर्य स्नान भी करता है। लेकिन जो जल स्नान करके आते हैं वो लोग भी, उसके बाद भी कुछ लोग भस्मी स्नान करते हैं। ऐसा हमारे अखाड़े में है। नागा साधु अपनी दिनचर्या में किसी तरह का बदलाव नहीं करते। सुबह आरती की जाती है, अपने आराध्य देव दत्तात्रेय जी की सेवा की जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग का वितरण सभी साधुओं के बीच किया जाता है। गद्दियों पर श्री महंत विराजमान होते हैं। सनातन धर्म और विश्व का कल्याण करना ही इन साधुओं का एकमात्र लक्ष्य होता है। समझौता नहीं करते हम, हर स्थिति में अपना जो नित्य कर्म है उसको करते हैं। क्या क्या करते हैं? शुरुआत सुबह से उठते हैं तो क्या क्या? सुबह 3 बजे 3:30 बजे से हमारी शुरुआत होती है। एक्चुअली रात में भी हमारी ड्यूटी रहती है। हमारे यहाँ जो 4 मड़ियाँ हैं और चारों मड़ी में 4 श्री महंत हैं, 4 अष्ट कौशल महंत हैं।
बारी बारी से इनके जो मड़ी के कोतवाल होते हैं वो रात्रि में ड्यूटियां देते हैं। सुबह 3 बजे वो पुजारी जी को उठा देते हैं। पुजारी जी मंदिर का स्नान ध्यान पूजा पाठ, सुबह 4 बजे प्रातः आरती होती है। आरती पूजा के बाद में भगवान का भोग लगता है, बाल भोग सब में वितरण होता है। तो यही दिनचर्या हमारी। उसके बाद में सभी गुरु मूर्तियां हैं, आती हैं, नमस्कार करती हैं देवताओं को। गद्दियों में श्री महंत और महंत विराजमान होते हैं। ये दत्त महाराज के अंग रक्षक कह लो या गुरु महाराज के अंग संग, जो उनकी व्यवस्था में समाज गुरु दत्तात्रेय की जो परंपरा चली आ रही है उसमें 8 गद्दियों को सभी समस्त महात्मा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और समाज के लिए, विश्व के लिए, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, जो हमारे सनातन धर्म का जो मैसेज है, जो एक संदेश है, वो संदेश है विश्व का कल्याण। अच्छा महाराज जी, आज आप चूँकि सब तीर्थ हैं और आज आप तीर्थों के राजा के यहाँ पहला दिन आपने शुरू किया है, कैसी अनुभूति हो रही है? वाह, बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है। उस अनुभूति का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो एक विरक्त भाव हमारे हृदय में पैदा हुआ, जो हमारे हृदय में एक धैर्य पैदा हुआ, जो एक जिस एनर्जी के लिए हम लोग बहुत सारे जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उतनी ढंग से पैदा नहीं हो पाती हमारे अंदर। जो सहज भाव से यहाँ मात्र इस रेती में विराज कर बैठ करके हमको जो आत्म शांति और धैर्य प्राप्त हुआ है, वो अलौकिक है महाराज। और कोई शब्दों से मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ उसका। वो बड़ा दिव्य है। जो महाकुंभ है, यहाँ बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा वो सिर्फ इसीलिए आए हैं। मैं समझता हूँ जो अनुभूति मैं कर रहा हूँ वो सब भी वही अनुभूति करते होंगे। आपका परिचय महाराज जी? मेरा परिचय, मेरा नाम मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महंत हूँ इस समय वर्तमान 16 मड़ी से। और मेरा नाम अष्ट कौशल महंत दयानंद पुरी मेरा नाम है। और मेरा आश्रम ऋषिकेश लक्ष्मण झूला में है, गंगा किनारे में छोटी सी कुटी है हमारी। एक 4 श्री महंत होते हैं और चारों ही इसको परंपरा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस समय जो वर्तमान पक्के कोठार के श्री महंत हैं, श्री महंत आनंद गिरी जी महाराज, फिर 4 मड़ी से श्री महंत विशंबर भारती जी महाराज, फिर 13 मड़ी से श्री महंत बलराज गिरी जी महाराज, 16 मड़ी से श्री महंत केदारपुरी जी महाराज। उनके साथ एक एक अष्ट कौशल जो जिस गद्दी पर मैं हूँ, 14 मड़ी से शक्तिगिरी जी महाराज, 13 मड़ी से सुंदर महाराज, 4 मड़ी से 13 मड़ी से दयानंद गिरी जी महाराज और मैं 16 मड़ी से दयानंदपुरी। तो इस तरह से एक कैबिनेट में बहुत सारे संत हैं, हजारों महात्मा पदाधिकारी, अच्छा इन महाराज सब जी, को ऑर्गेनाइज करते अगर हैं। हम बात करें कि जो अखाड़ों की परंपरा, जो अखाड़ों की परंपरा है, इस अखाड़ों की परंपरा को चलाने के लिए जैसे कोतवाल, भंडारी, कोठारी, क्या सिस्टम है, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं और कैसे ये सिस्टम चलता है? ये महाराज जी बहुत ही प्राचीन काल से बना हुआ एक कैबिनेट है। कोई भी निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता, कोई भी, चाहे छोटा निर्णय हो चाहे बड़ा। वो एक बहुत बड़ा कैबिनेट और ऐसा बनाया हुआ कि समय बदल जाए, ऐसा मास्टर प्लान से उन्होंने बनाया हुआ है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप ही चेंजिंग इसमें आ जाती है। जैसे पहले हमारे कैबिनेट में थोड़े होते थे, आज कैबिनेट में बहुत मंत्री, महामंत्री
और भी बहुत विशेष विशेष पदों को आविष्कार किए गए समय और परिस्थिति के अनुसार। तो महाराज जी, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। क्या क्या पद होते हैं? और इस व्यवस्था में सबसे प्रथम गुरु दत्तात्रेय महाराज, उसके बाद सप्त ऋषि, और इस परंपरा को उनका ऑर्गेनाइज एक मास्टर प्लान से उन्होंने जो इसका ऑर्गेनाइज किया है, ऋषि मुनियों की जो परंपरा बहुत ही अद्भुत है। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ जो समझने की कोशिश में हूँ कि शायद कुछ हमको भी इस जीवन का लाभ मिल जाए और इन संतों से कोई ज्ञान, कोई संदेश, कोई आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आरती, पूजा अर्चना और श्रृंगार के बाद नगा साधु अपने नगा साथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। भोजन लकड़ी के सहारे धूनी में ही पकता है। नगा साधुओं के लिए भोजन तैयार करने के लिए लकड़ी का इंतजाम प्रशासन करता है। संगम की रेती पर लगने वाले कुंभ का आगाज हो चुका है। साधु संत कुंभ नगरी में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जूना अखाड़े का शिविर है, जहां पर पेशवाई के जरिए अब नागा साधु के यहाँ पर जो नागा संत हैं वो जो धूनी रमा के बैठे हुए हैं, उसी धूनी पर ही अपना पूरा खाद्य सामग्री तैयार करते हैं और सुबह का नाश्ता तैयार किया जा रहा है। तो इसी के साथ आज से नागा संत जूना अखाड़े के शिविर में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी दिनचर्या का शुरुआत भी कर चुके हैं। नगा साधु अपनी साधना के साथ ही साथ अपने शिविरों की सुरक्षा भी करते हैं। इसके लिए अखाड़े के पदाधिकारी बाकायदा उनकी ड्यूटी लगाते हैं। पूजा पाठ और साधना के साथ साथ इन्हें शिविर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। अखाड़े में सबसे बड़ा पद संरक्षक का होता है। उसके बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, प्रवक्ता, कोतवाल, कोठारी और भंडारी होते हैं। अखाड़ों में कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी व्यवस्था होती है। न्यायपालिका की भूमिका रमता पंच की होती है, जो अपने अखाड़ों के विवाद में फैसला सुनाते हैं और अखाड़ों के सभी संत उनके फैसले को मानते हैं। लाखों में हम हैं। एक हमारे 52 जिस तरह से मढ़ी होता है, इसलिए 52 सभा है, ठीक है। उस 52 मढ़ी के आधार पर ही 52 सभा है। उसमें चुनाव होता है कि पहले एक होते हैं संरक्षक, इसके बाद होते हैं अध्यक्ष, इसके बाद उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, इसके बाद हमारे जो है ना एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका में हमारा पंच होता है जिसका नाम है रमता पंच, वो हमारा न्यायपालिका है। कार्यपालिका है जो फील्ड में उनकी व्यवस्था करना, काम करना, कोर्ट कचहरी के देखना, मठों को बचाना, मठ की आवश्यकताएं क्या है, अखाड़े की व्यवस्थाएं क्या है, उसके लिए हमारा जो है ना कार्यपालिका है, जिसको महामंत्री सचिव द्वारा संचालित किया जाता है। फिर उसके नीचे में हमारे यहाँ होता है थानापति, एक होते हैं श्रीमंत थानापति, जिसको कि हम लोग कोषाध्यक्ष बोलते हैं उनको। तो कोष की व्यवस्थाएं जो है ना उनके श्रीमंत थानापति के होता है। फिर उनके नीचे एक थानापति होते हैं कि जिस जगह में जिस तरह से मौजगिरी है तो वहाँ के थानापति होंगे, वो मौजगिरी की पूरी व्यवस्था को देंगे, जो हमारा चारों मढ़ी से होता है। हमारे चारों मढ़ी से जो है ना होते हैं। उसी तरह से जो है ना वहाँ के पुजारी होते हैं। ये परंपराएं हमारे कोतवाल होते हैं। कोतवाल यही होते हैं कि जो काम हो रहा है, अनजान आदमी नहीं जाए अंदर में, इसलिए वो गेट पर खड़े रहते हैं। तो ये हमारी पूरी सिस्टम से जो है ना हमारी ये पूरी व्यवस्थाएं चलती है। इनके अधिकार देखिए, जैसे संरक्षक है पूरा देख रेख करना, व्यवस्था पर जो नज़र रखना एकदम। अध्यक्ष हैं, उनकी जो है ना क्या है वो पावर अपना दे देते हैं सचिवों को, जो कोर्ट कचहरी जहाँ भी पूरे देश में किसी प्रकार के कोई भी वो होता है तो लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं,
और अगर जो है ना न्याय अन्याय हुआ तो उसके लिए हमारा रमता पंच जाता है, जो वहाँ पर जो है उनका जो है ना फैसला अपना जो है ना इसी से उनको हम लोग का जो है ना न्यायपालिका बोलते हैं। तो सबका हमारे यहाँ बाई लॉज में अलग अलग अधिकार दिया हुआ है। यही लोग जो है ना महामंडलेश्वर भी बनाते हैं। हाँ, जो हमारा 52 सभा के एक बैठक होता है उसमें पास किया जाता है। हाँ, तो उसी के आधार पर हम लोग महामंडलेश्वर भी बनाते हैं। तो महासभा के पासिंग के बाद ही हम लोग महामंडलेश्वर निकलते हैं। नगा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में तकरीबन 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और आजीवन नग्न ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही अपने अखाड़े में प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के तौर पर रहना पड़ता है, फिर उसे महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार। चलो कुंभ चलें लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, होते हैं फौरन हाजिर। आप देख रहे हैं चलो कुंभ चले। तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर कुंभ मेले को चंद दिन ही बाकी हैं। चारों तरफ दिव्य कुंभ के दर्शन हो रहे हैं। संगम किनारे मौजूद आधुनिक बैंड से आस्था की धुनें निकल रही हैं। हमारे संवाददाता सैयद हुसैन अख्तर ने संगम तट पर जुटे ऐसे ही एक यूथ बैंड से बात की है। कुंभ से पहले हम तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और संगम की रेती का जब नजारा लेने आए तो हमें यहाँ पर तमाम रंगों के साथ एक रंग ये भी नजर आया। ये प्रयाग बडीज बैंड है, ये उसके लोग हैं और ये कुंभ से पहले जो जैसा कि मुझे बताया कि ये आकर के माँ गंगा की स्तुति करते हैं और इन्हें देखने के लिए इसी तरह हजारों और सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ता है। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे माँ गंगा पे कुछ अगर सुना सकते हो तो हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाएं। जी।
मरीज का, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। ये माँ की स्तुति हो रही थी, जब माँ सामने मौजूद हो और उनकी स्तुति हो रही हो, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंतरात्मा में इतना ही अच्छा तरंग चल रही थी, इतनी अच्छी म्यूजिक चल रही थी। इस तरंग म्यूजिक को सुनकर ऐसे भाव प्रकट हो रहे थे। कैमरामैन दिलीप के साथ सैयद हुसैन अख्तर, भारत समाचार, तीर्थराज प्रयाग। तो चलते चलते छोड़ जाते हैं आपको कुंभ की 10 अद्भुत तस्वीरों के साथ।